मेरा गला में लटका हुआ था। ये बताइए उसको कोई इंजरी कुछ ऐसा है या कुछ भी देखा तो जांच करा लिया जाए। चलिए आपका जांच करा लेते हैं, एक्सरे करा लेते अरे यहाँ देखिए मैडम, हैं। यहाँ पे मत करिए, हॉस्पिटल चलते हैं। अगर दिक्कत है मैडम बता रहे ना, आप जल्द के दिखा लें। एक्सरे वैक्सरे सब करवा लेते हैं। एक्सरे क्या हुआ? टूटा थोड़ा एक लड़का कहाँ टूटा है? इंजरी मान लीजिएगा ना। चलिए मैडम सीसीटीवी आपको अंदर क्यों नहीं देख रहे? नहीं देख लिया जा रहा है। दो कैमरा यहाँ बीच में लगा हुआ था रोड पे। नहीं सीसीटीवी देखने दिया जा रहा है। अरे महोदय सीसीटीवी देखने दिया जा रहा है कि नहीं? थोड़ा पीछे रहे, थोड़ा बैलेंस। मैडम यहाँ जो कैमरा लगा था कल 2 बजे। अरे महोदय चलिए आपको सारा सीसीटीवी दिखाते हैं, क्योंकि आप अलाउड है। हम अलाउड है और आपके द्वारा जिसको नामित किया जाएगा वो सीसीटीवी देखने के लिए अलाउड है, ठीक है? तो आप अगर आप चाहिएगा, एक्शन हुआ है। अरे महोदय आप सुन लीजिए, आप अगर चाह रहे हैं तो आप देख सकते हैं सीसीटीवी, कोई रोक नहीं है। इसीलिए बोल रहे हैं यहाँ पर अभ्यर्थी के साथ अपने वो समर्थक के साथ सारा लेटर से मैडम एक ऑथराइजेशन परमिशन। मगर आप देखना चाहेंगे सीसीटीवी देखना चाहिएगा। हम देख रहे हैं सीसीटीवी कैमरा। देखना तो चाहिए ना, यही तो बोल रहे हैं, चाहिए सीसीटीवी। अरे भैया नहीं, हम ही है यहाँ पे, चाहिए। आप जाए चले ना, कोई दिक्कत क्या है? चलिए देख लीजिए, आई कार्ड लगाया जाए, चला जाए। एंट्री करिए और चले जाइए। पूरा आप देख रहे हैं कहाँ आप करती है। चलिए संतुष्ट हो जाइए, ठीक है? आपको जब हम सच्चाई बोलेंगे तो आपका रोहतास की धरती है, सब पदाधिकारी सहित सरकार उखड़ जाएगी। आदमी सम्मान कर रहा है, सम्मान ले। बोले तो ये रोहतास की धरती है। वही एडीएम को भेजा है, 4 दिन पहले, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो। क्यों नहीं? एक ही बात है कि ट्रक अंदर आया कैसे, और ट्रक अंदर आया तो उसका मूवमेंट कहाँ है? एक पागल है आदमी, यहाँ सारा लोग खड़ा है, बैठा है, और जो कह देंगे हम सुन लेंगे। तुम लकी फरमान सुनने बैठे हैं और क्वेश्चन करने पे बोला जा रहा है कि आप कैमरा लग नहीं, जवाब हर हाल में देना होगा। अब कैमरा लग के क्या होगा? जब सारा खेल हो गया तो जब इतना ही था तो सब पहले से ही कैमरा लगने चाहिए था, पहले से ही दिखाना चाहिए था। अब कैमरा आप ऑथेंटिक सवाल का जवाब दीजिए कि आखिर ट्रक आया क्यों, किसके इशारे पे आया और कहाँ गया? मूवमेंट दिखाइए अंदर का। अंदर कुशवाहा को जिताने की सारी साजिश है। ये डीएम और उपेंद्र कुशवाहा की बेटी की कौन इनके साथ पढ़ती थी, उनको जिताने, उपेंद्र कुशवाहा को जिताने की सारी साजिश हो रही है। जब सब लोग जान रहा है उपेंद्र कुशवाहा चुनाव हार रहा है और उसको जिताने के लिए ये सारी किसी के जिताने हराने से थोड़ी फर्क पड़ा। हार नहीं रहा, हार गया है। सर्टिफिकेट बांट दीजिए। उपेंद्र कुशवाहा की पत्नी जो है वो चुनाव बुरी तरह हार गई है। लग रहा है आप लोगों को क्यों हंगामा हो रहा है? इन्फॉर्मेशन मिला कि गाड़ी आई है और उसमें बॉक्सेस पड़े हुए हैं, वो किया जा रहा है। हम लोग यहाँ पे आए, अभी मुझे ज़्यादा टाइम हुआ नहीं, मुझे जैसे इन्फॉर्मेशन मिली मैं यहाँ पे आई और मैंने देखा कि ये लोग बॉक्स उतार के और दिखा रहे हैं। आखिर हमको खाली यही जवाब दीजिए, ये ट्रक आया क्यों, ये ट्रक अंदर घुसा क्यों, इसका जवाब हमको चाहिए। इसका नहीं मतलब है आखिर क्यों आया, क्या हो को देखना चाहिए। कैसे कैंडिडेट्स को कैसे सेटिस्फाई करेगा कोई? भाई स्वाभाविक है, शक होगा। कुछ बक्सा ईवीएम का कंट्रोल यूनिट तो नहीं बदला गया या कहीं रखा गया या कुछ किया गया, ये तो शक आपको नहीं लगता कि ऐसा आएगा?
जनरल एज ए जनरल पब्लिक होने के नाते जो स्ट्रॉन्ग रूम में ईवीएम लगा हुआ है फुटेज चेक कीजिए चेक कीजिए उसमें जी पूरा भाप यहाँ पहले क्या होता था, इसके पहले भी तो हम लोग चुनाव लड़े हैं। तो मैं तो आई एम प्रेजेंट MLA, हाँ, तो मैं तो पहले से चुनाव लड़ के आया हूँ। यहाँ भी वो कैमरा लगते थे, पहले लोकसभा में भी यहाँ कैमरा लगते थे, पूरे लगता था, पूरे रास्ते में कैमरा लगता था। हाँ, अलग अलग जगहों पे मतलब गैप पे। इसी बार ऐसा है कि यहाँ कैमरा नहीं लगा हुआ है। कल शाम में हम लोग को जानकारी मिली कि इस तरह की बात उठ रही है कि बाजार समिति तकिया में ईवीएम से भरा हुआ ट्रक घुसने की सूचना हम लोग को प्राप्त हो रही थी। ये सूचना प्राप्त होने के पश्चात हम लोग के द्वारा हम लोग वहां पहुंचे और वहां पे पाया गया कि एक ट्रक जो है वो बाजार समिति में 759 में घुसा था। उसका पुलिस के द्वारा प्रॉपर चेकिंग करके लॉगबुक एंट्री किया गया था। लॉगबुक एंट्री में उसमें लिखा हुआ था कि खाली बक्सों से भरा ट्रक है। उसके पश्चात वहां पे जो अभ्यर्थी, उनके जो कैंडिडेट्स, उनके जो ऑथराइज्ड वहां पे पर्सनल थे, वो लोग भी उपस्थित थे। उनके समर्थक भी भारी संख्या में वहां उपस्थित थे। उन सभी के समक्ष उस ट्रक को खोला गया और उस ट्रक में बहुत सारे स्टील के डब्बे पाए गए। हर एक डब्बा निकाला गया वीडियोग्राफी में और वहां पे उपस्थित अभ्यर्थियों के समक्ष सारे डब्बे खाली पाए गए। एक एक करके पूरा ट्रक को जांच करके फिर पुनः उसी ट्रक में सारे बक्से फिर रख दिए गए और ट्रक को बाजार समिति में रख दिया गया। तो वहां पे सारे अभ्यर्थियों के समक्ष ये स्पष्ट हो गया कि जो ईवीएम से भरा हुआ ट्रक घुसने की जो सूचना थी वो असत्य था और इस तरह का कोई मतलब अफवाह जो है ना उड़ाया जाए, क्योंकि स्थिति बहुत ही अभी संवेदनशील है। कल हमारी काउंटिंग है, तो स्थिति वहां पे विधि व्यवस्था नियंत्रण के लिए भ्रामक अफवाहों का खंडन करने के लिए प्रेस वार्ता बुलाई है। धन्यवाद। लेट से गाड़ी पहुंची, एंटर की थी, जो रिकॉर्ड से देखा जा सकता है। और दूसरी बात है, वो ट्रक जो है जो हमारा स्ट्रांग रूम्स हैं, जो 7 स्ट्रांग रूम है, उससे 500 मीटर से अधिक दूरी पर ही खड़ी थी वो गाड़ी और वहीं पे खड़ी रही और उसके बाद उसकी जांच की गई और वहां पे अभ्यर्थी जो मौजूद थे उनके द्वारा भी स्पष्ट रूप से बोला गया कि ट्रक खाली है, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। दूसरा एक और एंगल उठाया गया था कि सीसीटीवी काम नहीं कर रहा, ये भी पूर्णतः गलत है। सारे सीसीटीवी काम कर रहे हैं और एक व्यूइंग सेंटर बनाया गया है जिसमें कि अभ्यर्थी या फिर उनके द्वारा जो ऑथराइज्ड एजेंट्स हैं वो जाकर अपना सीसीटीवी फुटेज देख सकते हैं। जो भी जितने भी स्ट्रांग रूम हैं उनका जो एंट्री एग्जिट गेट है उस पर डेडिकेटेड सीसीटीवीज लगाए गए हैं और परिसर में भी सीसीटीवीज लगाए गए ताकि, और वो जो 7 हमारा स्ट्रांग रूम है, सारे स्ट्रांग रूम में सिर्फ एक एंट्री एग्जिट गेट है, सारे स्ट्रांग रूम, उसके आगे सीसीटीवी लगाया गया है।